Hello student. So in this class we will see example on epicyclic gear train. So I will take example number 11.3. If you read here, an epicyclic gear train consists of an arm. Okay, so two gear A and B gear we have. On A gear we have 30 teeth, on B gear we have 40 teeth. Okay, and there is arm. Now condition here is determine the speed of the gear B. ओके सो आपको B की स्पीड फाइंड आउट करनी है और दो डिफरेंट कंडीशन गिवन है. ठीक है, द फर्स्ट कंडीशन इज द गियर A इज फिक्स्ड एंड द सेकंड इज द गियर A रिवॉल्व्स एट 240 rpm क्लॉकवाइज इंस्टेड ऑफ बीइंग फिक्स्ड. ठीक है, तो एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन में आपका दो अलग अलग कंडीशन है. ठीक है, यानी अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया है इसमें. ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है, ये आप देख सकते हैं, इसको समझ जाओगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो मैंने यहाँ पे मेरा एक सॉल्यूशन किया है, मैं उसको रेफ़र करूँगा. ठीक है, सो दिस इज़ द एग्जांपल 11.3 फ्रॉम एस रतन. दिस इज़ द गिवन कंडीशन, दिस इज़ आवर डायग्राम. ओके, अब यहाँ पे पहले आपको एक साइन कन्वेंशन यूज़ करना पड़ेगा. मतलब आप अपनी तरफ से एक साइन एज्यूम करना है कि अगर आप क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेना चाहते हैं या पॉजिटिव लेना चाहते हैं. ठीक है, तो अगर आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेंगे. अगर आप क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे. ठीक है, सो माई साइन कन्वेंशन इज आई एम एज्यूमिंग प्लस फॉर क्लॉकवाइज एंड minus for anti-clockwise or counterclockwise. Okay, the given condition is we have to find out speed of B, gear B, and arm is rotating in counterclockwise direction with 80 rpm. ये given है प्रॉब्लम. ठीक है, यहाँ पे आप रीड करेंगे तो यहाँ पे it is given the arm rotates about the center of the gear A at a speed of 80 rpm counterclockwise. Okay, so given है speed of speed of arm is minus 80 rpm. माइनस क्यों लिया है? क्योंकि वहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज गिवन है और मैंने जो साइन कन्वेंशन एज्यूम किया है दैट इज माइनस फॉर एंटी क्लॉकवाइज. ओके, उसका फर्स्ट कंडीशन है जब एक गियर आपका फिक्स है यानी कि उसका आरपीएम 0 हो जाएगा, एंड जब एक गियर 240 rpm क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है. तो क्लॉकवाइज है इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस साइन नहीं लिया है, पॉजिटिव. ठीक है, सो टेबुलर मेथड. वी नो दैट देयर आर टू मेथड टू सॉल्व एपिसाइक्लिक गियर प्रॉब्लम. नंबर 1 टेबुलर, नंबर 2 रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच. ओके, सो पहले अपन टेबुलर मेथड देखेंगे. तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था टेबुलर मेथड. अब मैं यहाँ पे आपको फिर से समझा देता हूँ इस प्रॉब्लम की तरह. सो आपको एक टेबल बनानी है. उस टेबल में फर्स्ट कॉलम आपका सीरियल नंबर होगा, दूसरे में आप मोशन या फिर एक्शन एक्सप्लेन करोगे. ठीक है, एंड दैट फर्स्ट कॉलम आफ्टर द मोशन और एक्शन द फर्स्ट कॉलम विल बी ऑलवेज आर्म. क्यों? क्योंकि आप हमेशा आर्म को फिक्स करते हो, पहले आर्म का एक्शन या फिर आर्म की मोशन को डिफाइन करते हो. ठीक है, उसके बाद में गियर रूल अप्लाई करते हैं, क्योंकि आर्म, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि आर्म इज नॉट गियर. ओके, सो आर्म शुड बी फिक्स्ड. सो यहाँ पे रिवॉल्यूशंस ऑफ आर्म 0 हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज आई एम एज्यूमिंग आर्म इज फिक्स्ड, गियर इज रोटेट, गियर ए रोटेट्स एट एक्स आरपीएम. ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि मैंने यहाँ पे गियर ए को पहले एक्स आरपीएम पे रोटेट कर रहा है ऐसा एज्यूम किया है, इसलिए मेरा सेकंड कॉलम रिवॉल्यूशन यानी कि एक गियर की स्पीड को बताएगा. ठीक है, इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो एज्यूम गियर बी. ठीक है, आपको पहले इस कंडीशन पे कुछ भी नहीं देखना है, एन बी आपको फाइंड आउट करना है, नो प्रॉब्लम. आप यहाँ पे आप यू कैन ऑल्सो एज्यूम बी. ओके, सो इन दैट केस आपको सेकंड कॉलम बी का बनाना चाहिए. ठीक है, तो अभी मैं इसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप ट्राई कर सकते हैं बी को एज्यूम करके भी. ठीक है, फिर आपका ये कॉलम बी बन जाएगा, ये ए बन जाएगा. ठीक है,
तो यहाँ पे देखते हैं आर्म इज फिक्स्ड, गियर ए रोटेट्स विथ प्लस एक्स आरपीएम, प्लस एक्स यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि एक्स आरपीएम क्लॉकवाइज। देखो यहाँ पे वहाँ पे कुछ भी दिया हो आपको नहीं देखना है कि वो प्लस है कि माइनस है, ठीक है, वो अपने आप आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे प्लस एक्स आरपीएम ले लिया, तो ये प्लस एक्स हो गया। अब अगर गियर ए प्लस एक्स आरपीएम से रोटेट कर रहा है तो बी की स्पीड क्या होगी? ओके, सो बी की स्पीड होगी माइनस टी ए बाई टी बी इंटू एक्स। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि अगर ए क्लॉकवाइज घूम रहा है तो बी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, बिकॉज द मैसिंग इज एक्सटर्नल, ठीक है। गियर ए और बी एक्सटर्नली मैस हो रहा है, इसलिए दोनों की डायरेक्शन रिवर्स होगी। सो यहाँ पे अगर प्लस है तो ये माइनस होगा। और ये कैसे आया? ये देखो, इसके लिए बिकॉज एन बी बाई एन ए इज इक्वल टू टी ए बाई टी बी एंड एन ए आई एम एज्यूमिंग एक्स प्लस एक्स, ठीक है। सो एन बी विल बी इज इक्वल टू टी ए बाई टी बी इंटू एक्स। So NB is equal to TA by TB into x. So this value है but with minus sign क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है। सो सेकंड रो will be serial number 2. Now motion is arm is free and rotating with y RPM, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है, हर एक कॉलम में y ऐड कर देना है, बिकॉज आर्म का इफेक्ट अब काउंट कंसीडर होगा, ठीक है। सो आर्म का इफेक्ट भी कंसीडर होगा बी के लिए। तो अब यहाँ पे आपने हर एक में y ऐड कर दिया और यहाँ पे मतलब y लिख दिया, और यहाँ पे थर्ड कॉलम में दैट इज समेशन ऑफ बोथ, सॉरी थर्ड रो में यहाँ पे ऐड y कर दीजिए और ये y प्लस 0 y हो जाएगा, x प्लस y प्लस x, और ये हो जाएगा y माइनस एक्स इंटू टी ए बाई टी बी। एक्जैक्टली आप यहाँ पे नंबर ऑफ टीथ गिवन है तो वो उससे भी लिख सकते थे। ए पे टीथ है आपके 30 और बी पे टीथ है 40, सो वी कैन राइट दिस ए इज इक्वल टू 30 बाई 40 एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं अब प्रॉब्लम। जब आप ये एक बार टेबल बना देंगे तो अब आप देखेंगे कि क्या गिवन है प्रॉब्लम में, ठीक है। तो प्रॉब्लम में आपका गिवन था गियर ए इज फिक्स्ड, सो वेयर इज गियर ए, दिस इज द ए। ये कॉलम आपका गियर की स्पीड को बताता है। तो जब उसने बोला है गियर ए फिक्स है यानी कि दिस विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। सो y प्लस एक्स इक्वल टू 0, ओके। एंड एक और डाटा गिवन है, एन ए गिवन है, यानी कि y जो आपने ये बोला है y RPM वो आपको गिवन है -80, ठीक है। इसलिए y इज इक्वल टू -80 है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू -y हो गया, x इज इक्वल टू -y, तो y इज इक्वल टू -80, सो x इज इक्वल टू 80 RPM, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ गियर बी, ठीक है। तो स्पीड ऑफ गियर बी क्या होगा? दिस इज द स्पीड ऑफ गियर बी, ये आपका स्पीड ऑफ गियर बी है। तो यहाँ पे क्या है स्पीड ऑफ गियर बी? y माइनस एक्स इंटू टी ए 30 बाई टी बी 40, ओके। सो y आपका क्या है -80, x आपका क्या हो गया +80 इंटू 30 बाई 40। आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, -60, सो -80 -60 -140 RPM। सो आपको पास स्पीड ऑफ गियर बी आ गई -140 RPM, यानी कि आपका माइनस साइन मतलब क्या है एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज, एंड स्पीड है 140 RPM, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन से हो गया। नाउ व्हाट इज सेकंड कंडीशन? सेकंड कंडीशन में उसने बोला कि गियर आपका ए फिक्स नहीं है, गियर ए इज रोटेटिंग विथ 240 RPM इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। so, अगर आपका गियर ए रोटेट कर रहा है यानी कि x प्लस वाई आपको गिवन है, ठीक है, आपको गिवन है x प्लस वाई। अब यहाँ पे ये सिर्फ x लेके नहीं चलना है कि x तो आपने बोला था x RPM से रोटेट कर रहा है, बट यहाँ पे जो a का मोशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ गियर a का मोशन नहीं होगा, दैट विल बी ऑल्सो अफेक्टेड बाई द आर्म रोटेशन। सो आपको इसका ये रिजल्टेंट कंसिडर करना है, ठीक है। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 240 एंड y इज इक्वल टू -80, इट इज गिवन फॉर बोथ कंडीशन। सो इन दैट केस x विल बी 240, ये -80, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 320 RPM। सो x आपका हो गया 320 RPM। अब आपको b की स्पीड निकालनी है, b की स्पीड क्या है, यही है y माइनस एक्स इंटू टी ए बाई टी बी।
सो y माइनस एक्स टी ए 30/40, सो आई हैव रिटन इट 3/4, ये 4 इससे कैंसिल हो जाएगा 80 टाइम्स, सो 80 इंटू 3 240, सो माइनस 80 इंटू -240 -340 RPM। ये क्या आ गया आपका, गियर बी की स्पीड आ गई। सो गियर बी की स्पीड हो गई 320 RPM, माइनस मतलब एंटी क्लॉकवाइज और फिर काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। सो दिस इज, ये हो गया आपका टेबुलर मेथड, ठीक है। सबसे पहले आप टेबल बनाएंगे, टेबल कैसे बनाएंगे ये मैंने बता दिया, ठीक है, एंड देन वी विल सी द कंडीशन, ओके। नेक्स्ट मेथड था आपका एल्जेब्रिक मेथड। आप एल्जेब्रिक मेथड समझे या ना समझे, टेबुलर मेथड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आपको टेबुलर मेथड ज़रूर सीखना है। नाउ कमिंग टू एल्जेब्रिक मेथड, आपको पता है यहाँ पे स्पीड ऑफ गियर ए विथ रेस्पेक्ट टू आर्म डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ गियर बी विथ रेस्पेक्ट टू आर्म, आई कैन राइट एन ए माइनस एन ए, यानी कि स्पीड ऑफ गियर ए minus speed of arm divided by nb with respect to a b minus a, okay. So this will be equal to na by nb will be equal to tb by ta, but अगर a आपका क्लॉकवाइज घूमेगा तो b आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन डिफरेंट होगी यहाँ पे, इसलिए माइनस साइन आएगा, ठीक है। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। फर्स्ट कंडीशन में आपका na फिक्स माना है, गियर ए को फिक्स माना है, तो 0 हो गया। एन ए स्मॉल ए यानी कि आर्म की स्पीड आपको 80 RPM काउंटर क्लॉकवाइज दिया है, क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज दिया इसलिए माइनस में 80 -80, एन बी आपको फाइंड आउट करना है और टी बी आपके पास है, तो सॉल्व करेंगे तो अगेन आपके पास 140 RPM माइनस में आएगा। दैट मीन्स 140 RPM काउंटर क्लॉकवाइज, जो कि आपका मैच करता है इस आंसर से, ठीक है। सेकंड कंडीशन एन ए बाई एन बी एज इट इज़ सेम फॉर्मूला, ठीक है, सेम फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे आपका एन ए 0 की बजाय क्या है 240 RPM प्लस, यानी कि क्लॉकवाइज में घूम रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो आपने ये वैल्यू पुट की, एज इट इज़ सॉल्व करेंगे, फिर से आपके पास आएगा 320 RPM माइनस में, दैट मीन्स द स्पीड ऑफ बी इज 320 RPM काउंटर क्लॉकवाइज अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इन सेकंड, okay, so which is equal to tabular method. So this is problem 11 point, एग्जाम्पल नंबर 11.3। एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 11.5 एंड दिस इज द गिवन डायग्राम, ओके। सो फर्स्ट वी विल रीड द प्रॉब्लम। इट्स 11.5 है, ओके। सो क्या लिखा है, एन एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन इज ऑन फिगर दिस, ओके। The number of teeth on gear A and B is 80 and 100, 200 respectively. Determine the speed of the arm A. Okay, यहाँ पे आपको y यानी कि जो अपन y एज्यूम करते हैं वो पूछा है, ठीक है। The given condition is if A rotates at 100 RPM clockwise and B rotates at 50 RPM counter clockwise, ठीक है। तो and the second condition is if A rotates at 100 RPM clockwise and B is stationary, okay। सो ये आपका प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे पहले यहाँ पे आते हैं। सो गिवन है टी ए टी बी, ओके, एंड आपको एन ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, स्पीड ऑफ आर्म। एन ए फर्स्ट कंडीशन में एन स्पीड ऑफ गियर ए इज गिवन 100 RPM प्लस, क्योंकि मेरे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये क्लॉकवाइज है इसलिए प्लस, बी आपका 50 RPM भूल गया मैं, तो RPM माइनस, क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। बट उससे पहले आपको सिर्फ सेकंड कंडीशन में गियर ए की स्पीड 100 RPM ही है, लेकिन बी आपका स्टेशनरी हो गया, सो बी विल बी 0। बट इस प्रॉब्लम में ए पे टीथ दे दिया, बी पे टीथ दे दिया, सी एंड डी पे टीथ नहीं दिया। कैन वी फाइंड आउट? यस, हाउ, कैसे? देखो ये इसका सेंटर है सभी का, मतलब ए एंड बी का, ओके। तो अब यहाँ से अगर मैं इधर जाता हूँ तो कैन आई राइट रेडियस ऑफ गियर बी, रेडियस ऑफ गियर बी
इज इक्वल टू रेडियस ऑफ गियर ए प्लस 2 टाइम्स यानी कि डायमीटर ऑफ गियर सी, और आई कैन राइट 2RC. Yes or no? Correct? Or I can also write radius of gear B is equal to radius of gear A plus radius 2 times of radius of gear D. ठीक है, सो यहाँ पे ये दो रिलेशन बन गए, एक ये RA plus 2RC is equal to RB. Now we know that RA is equal to MT by 2. A means number of teeth on TA A. ठीक है, RC MTC by 2, RB MTB by 2 है यहाँ पे, क्योंकि अगर ये गियर C और D मैच हो रहा है, सॉरी C और B मैच हो रहा है, A और C मैच हो रहा है, या फिर AD मैच हो रहा है और D इसके साथ मैच हो रहा है, तो सबका मॉड्यूल 1 होगा. सो M विल बी इक्वल, इट विल गेट कैंसल आउट. फाइनली यू विल गेट TA plus 2TC is equal to 2B, and from this relation you will get TA plus 2TD is equal to TB. और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, TB और TB आपका 200 है, TA आपका 80 है. सो 200 minus 80 120, एंड 2 से डिवाइड करने से 1 अगेन यू विल गेट 60. सो नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर C एंड गियर D 60. ओके, तो आपके पास नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर C एंड D आ गया दोनों, क्योंकि सेम साइज है तो नंबर ऑफ टीथ सेम होंगे. दैट यू गॉट 60. अब आप बनाएंगे टेबल. तो थोड़ा मैंने यहाँ पे कंजेस्टेड कर दिया है, बट समझ में आ जाएगा. सो आप बनाएंगे टेबल. फर्स्ट कॉलम विल बी सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम विल बी मोशन और एक्शन यू विल एक्सप्लेन, एंड आफ्टर दिस मोशन द फर्स्ट कॉलम विल बी आर्म. ओके, देन फ्रॉम वेयर यू वांट टू स्टार्ट. अगर आप गियर ए को यहाँ पे x RPM एज्यूम करते हो तो ये आपका ए होगा. ओके, अगर आप ए से, फिर आप देखेंगे ए के साथ कौन मैच कर रहा है, या तो मैच कर रहा है सी या फिर डी. तो ए से मैच कर रहा है सी और डी. अगर आप ये इन दोनों की साइज इक्वल है तो ए सी और डी की स्पीड भी इक्वल होगी. ओके, सो इसीलिए आपने सी और डी को एक ही कॉलम में रख दिया. ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ टीथ दोनों पे सेम है. ठीक है, तो ये आपके पास ये रेशियो हमेशा इक्वल ही आएगा. फॉर सी और डी दोनों के लिए सेम ही आएगा. ठीक है, वो आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 80 है, ये 60 है, सी पे भी और डी पे. ठीक है, तो यहाँ पे एज इट इज़ मैंने एज्यूम किया आर्म इज फिक्स्ड एंड ए इज रोटेटिंग विथ प्लस x RPM. अब फिर से मैं आपको वही बताऊंगा, ईदर यू कैन स्टार्ट फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड और यू कैन कम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. यानी कि आप ए से शुरू करते हैं तो ए के बाद में देखेंगे कि एक से कौन सा मैच हो रहा है, वो आपका सेकंड, मतलब ए के बाद में जो दूसरा कॉलम आएगा वो आपका जो ए से मैच कर रहा है उसके आएगा. फिर सी से जो मैच कर रहा है वो आपका उसके बाद आएगा. ठीक है, यानी कि बी. ठीक है, तो ये बी मतलब उसकी स्पीड ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अब वो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि रिवॉल्यूशन ऑफ ए, रिवॉल्यूशन ऑफ आर्म, ये सब मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे. यू कैन जस्ट अवॉइड लाइक दिस. ठीक है, तो ये x RPM हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने एज्यूम किया है प्लस x RPM. ए इज रोटेटिंग विथ प्लस x. अगर आपका a प्लस x RPM से रोटेट करता है तो c किस स्पीड से घूमेगा. c विल रोटेट विथ x इंटू एज इट इज़, जो मैंने आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया था, NA मुझे चाहिए NC, सो आई विल डू NC बाई NA इज इक्वल टू TA बाई TC. ठीक है, बट माइनस साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे A और C एक्सटर्नली मैच हो रहा है. ठीक है, सो और वो NA की स्पीड क्या है x, मुझे चाहिए NC की, सो x विल बी मल्टीप्लाइड विथ TA बाई TC एंड विथ माइनस साइन. ओके, सो दिस आई गॉट माइनस x 80 बाई 60. अब ये क्या है, C आपका मैच किसके साथ हो रहा है, B के साथ. ठीक है, और B पे नंबर ऑफ गियर के टीथ कितने हैं 200. ठीक है, सो अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, आई नीड NB. ठीक है, इनकी स्पीड ऑफ B. सो स्पीड ऑफ B डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ C इज इक्वल टू TC बाई TB. TC कितना है 60 और TB कितना है 200. ठीक है, एंड यहाँ पे क्या था NB बाई NC, और NC क्या है, ये पूरा आपका NC है.
this one is NC. So you will multiply with NC minus x 80/60 into TC by TB. So TC is equal to 60 and TB is equal to 200. यहाँ पे ये 60 कैंसिल आउट हो जाएगा. So finally it will be only minus x 80 into 200. अब आपका सेकंड जो रो होगा उसमें आप आर्म को फ्री करेंगे और आर्म को बोलेंगे y RPM से घूम रहा है. ओके, प्लस y एज इट इज. सो सब में आप y लिख देंगे एंड इन थर्ड रो वी विल ऐड y टू ऑल. ठीक है, सो y प्लस 0 y प्लस x. ओके, एंड दिस y माइनस x 4/3 ये कैंसिल आउट कर दो. यहाँ पे भी 60 कैंसिल आउट हो गया. 80/20 भी 2/5 वी कैन राइट. सो y माइनस x 2/5. अब ये आपका टेबल हो गई कंप्लीट. ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ है, b मैं यहाँ लिख सकता था. b से फिर मेरा मैच होता है c या फिर d. तो फिर से मेरा c और d बीच में ही आता और फिर मेरा a इधर आता. वो आप कर सकते हो. ठीक है, दैट इज़ नो प्रॉब्लम. मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मैं a c फिर d. बट आप c से स्टार्ट नहीं करेंगे कभी. ठीक है, तो अब आप आएंगे गिवन. क्या क्या गिवन कंडीशन है आपका? पहला कंडीशन है कि a इज़ 100 RPM. अब a क्या है? इसका है रिजल्टेंट मोशन है. ये रो देगा आपको. सो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 100. ठीक है, एंड उसने एन बी बोला है, यानी कि ये y माइनस एक्स 2x/5 इज इक्वल टू -50. तो यहाँ पे y प्लस एक्स इक्वल टू 100. सो y इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स. फ्रॉम सेकंड कंडीशन b की स्पीड से ये लिख सकते हैं y माइनस ये b का तो मतलब रिजल्टेंट स्पीड है. सो y माइनस 2x/5 इज इक्वल टू 250. इसको सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे. सो y इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स माइनस दिस 2x/5 इज इक्वल टू -50. इसको मैं सॉल्व करूँगा. ओके, 5 को एलसीएम लेके. सो 500 माइनस 5x माइनस 2x इज इक्वल टू -250. सो ये -7x इज इक्वल टू -750. सो x इज इक्वल टू 107.14. ठीक है, बट y इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स. सो y यहाँ पे क्या आ जाएगा? x आपका क्या आ गया? 107. सो y विल गेट 7.14 और फिर -7.14 सॉरी. सो y यानी कि क्या? y वी एज्यूम्ड आर्म की स्पीड. ओके, सो आर्म स्पीड वी आर गेटिंग -7.1 RPM. ओके, माइनस का मतलब हो जाएगा कि 7.1 RPM काउंटर क्लॉक. ओके, दिस इज द स्पीड ऑफ आर्म. नेक्स्ट, फ्रॉम सेकंड कंडीशन है कि वो गियर A इज रोटेटिंग 100 RPM क्लॉकवाइज एंड B इज फिक्स्ड. ओके, सो एज इट इज y प्लस एक्स 100 करेंगे एंड दिस y माइनस 2x/5 B विल बी इक्वल टू 0. ठीक है, तो y प्लस एक्स इक्वल टू 100. फ्रॉम हेयर आई कैन राइट y इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स एंड फ्रॉम सेकंड कंडीशन y माइनस 2x/5 इक्वल टू 0. सो y इज इक्वल टू 2x/5 एंड y इज इक्वल टू आई थिंक y यहाँ से यहाँ पुट करेंगे तो 100 माइनस एक्स 2x. तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. x के बाद में फ्रॉम दिस रिलेशन y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो कि आ रहा है 28.57. सो स्पीड ऑफ आर्म y है क्योंकि अपन y एज्यूम कर रहे हैं. यहाँ पे स्पीड ऑफ आर्म यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है. आर्म इज फ्री एंड रोटेटिंग विथ प्लस y RPM जैसा मैंने फर्स्ट टेबल में लिखा था. यू कैन राइट स्पीड ऑफ आर्म इज इक्वल टू 28.57 RPM और ये प्लस ही आ रहा है, इसका मतलब कि क्लॉकवाइज. ओके, सो यू कैन सी दिस आंसर इन बुक ऑल्सो. इट इज यहाँ पे है ना, ये इसकी टेबल है. ठीक है, एज इट इज़ ये बन गई है. यहाँ पे ये पुट करेगा एज इट इज़, आप देख सकते हैं. सो 28.6 RPM और यहाँ पे -7.1 RPM. ठीक है, और भी कोई भी प्रॉब्लम है ये जैसे अच्छा प्रॉब्लम है, सॉल्व कर सकते हो, आसानी से हो जाएगा. इसको भी मैं एक बात बोलूँगा, इधर यू स्टार्ट फ्रॉम इनसाइड. यहाँ पे दिया होगा कि कंपाउंड गियर है, व्हील A एंड B. आपका A एंड B आपका कंपाउंड है. ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं मिस कर गया हूँ शायद डायरेक्शन का आपको बताने का. यहाँ पे कि ये माइनस है और यहाँ पे भी माइनस क्यों आया. ठीक है, ये जो
यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस क्यों आया, जबकि ये ए और सी ये प्लस है या माइनस है, क्यों? क्योंकि ए और सी या फिर ए और डी आपका एक्सटर्नल मैच हो रहा है और सी और बी या फिर डी और बी आपके इंटरनल मैच हो रहे हैं। सो सी यानी कि सी और बी आपके सेम डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, यानी कि अगर सी माइनस यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो बी भी एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा, बिकॉज हेयर वी हैव इंटरनल मैचिंग। ओके, आई मिस्ड दैट टर्म, मीन्स एक्सप्लेनेशन दैट टाइम। आपको ध्यान रखना है जब इंटरनल गियरिंग होती है, मतलब इंटरनल मैचिंग होती है, तो आप यहाँ पे दोनों का मतलब साइन सेम रहेगा। एक्सटर्नल मैचिंग होती है तो साइन चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप उस वाले प्रॉब्लम में भी लगाएंगे। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए सारी की सारी टेबुलर मेथड से, सेंड इट टू मी और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अगर गियर ट्रेन पे प्रॉब्लम आता है तो ज़रूर टेबुलर मेथड पे ऐसा ही प्रॉब्लम आएगा। ओके, थैंक यू।